शौकीन तो आपने बहुत देखे होंगे, दुनिया में बाइक लवर्स भी आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस बाइक जैसा शौकीन और लवर्स मैंने आज तक नहीं देखा। से लेके आज 2024 है, लेकिन इनका शौक अभी तक कम नहीं हुआ बल्कि ज्यादा बढ़ रहा है। और इन्होंने जो क्वालिटी रखी हुई है वो एंटीक बाइक की रखी हुई है। इनके पास एंटीक की क्वालिटीज है जो कि ये न्यू बाइक्स लेते थे अपने इस्तेमाल में लाके, जो इनको मॉडल अच्छा लगता था और न्यू शिप जब होंडा की तरफ से आता था तो ये पुराने मॉडल को ठहरा के ये अपना न्यू मॉडल लेके उसे यूज करने लग जाते थे। इनका शौक जो था और ये लोग बाइक्स को लेके चलाते थे अपने पर्सनल यूज के लिए। और कुछ अर्से बाद जैसे कि न्यू मॉडल आते हैं, न्यू ग्राफिक्स आते हैं, तो ये अपने ओल्ड बाइक को एंटीक पे ठहरा लेते थे और न्यू बाइक को यूज करना शुरू कर देते थे। जब नया मॉडल आता था तो ये पुराने को ठहरा देते थे और न्यू को अपना लेके यूज करने लग जाते थे। और ये सीरीज 1971 से लेके आज 2024 तक एंटीक की सीरीज जारी है। तो रहिएगा वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जुल्करनैन मोटो व्लॉग पीके। तो आज आपको ये बाइक्स जो ठहरे हैं हमारे सामने, ये कोई ख्वाब नहीं है बल्कि ये एक हकीकत ठहरी है। बाइक लवर्स मैंने भी बहुत देखे, बाइक के शौकीन देखे, लेकिन इस बाइक से आप जैसा शौकीन मैंने आज तक नहीं देखा, जो कि अपने बाइक्स को लेके 1971 से लेके आज तक बाइक्स न्यू लेके, जब न्यू मॉडल आता है तो पुराने बाइक को एंटीक पे ठहरा लेते हैं और जो ग्राफिक्स इन्हें पसंद थे वो इन्होंने अपने पास रख के एंटीक के नाम पे ठहरा दिए हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस मॉडल से। तो ये 80 मॉडल है CG125, जो कि प्योर जापान असेंबल्ड था। ये इन्होंने देखे टोटल 32 किलोमीटर चलाया, लेकिन इस बाइक को आप देखें किस तरह क्लीन ठहरा है, बिल्कुल जीरो जैसा बाइक ठहरा है। इन्होंने शौक से इसे ठहरा दिया था क्योंकि उस वक्त 125 की चाह बहुत थी और लोग इसे लाइक भी बहुत करते थे, इसलिए मेरे भाई ने ये मॉडल ठहरा दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं जी 84 मॉडल इनके पास ठहरा एंटीक। ये भी आप देख सकते हैं बड़ा ही कम यूज है। इसे भी हम अगर चेक करें तो ये तकरीबन 5400 यूज है। और ये देखिए गोल मीटर में जो आते थे फ्रंट पे गोल लाइट के साथ, तो ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है। और इनके पास ये यामाहा की बाइक्स जो थी 94 मॉडल, ये भी एक एंटीक बाइक है, ये भी इनको पसंद था और अपने वक्त का ये बादशाह बाइक था 2 स्ट्रोक में, तो ये भी इन्होंने ठहरा दिया था। ये चले 30,000 किलोमीटर पूरा। और ये जो बाइक्स चल रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये टोटली ओरिजिनल बाइक है जो इनके यूज के थे। इन्होंने लेके कुछ अर्सा चला के उन्हें एंटीक्स के नाम पे ठहरा दिया। अब हम आ जाते हैं जी 94 मॉडल CD70, जो कि स्लिम टैंक में था। बहुत ही खूबसूरत मॉडल और बहुत ही कामयाब मॉडल। इसकी अगर हम बात करें तो 16,000 ये बाइक चला है और ये बाइक बहुत ही आउट क्लास कंडीशन में ठहरा है, जिसे आप कह सकते हैं कि 0 मीटर की कंडीशन भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये बाइक ओरिजिनल कंडीशन में ठहरे हैं। कोई रिस्टोर बाइक नहीं हुआ, बल्कि भाई के उस टाइम से आज तक ठहरे हैं। और ये देखिए कावासाकी का 100 सीसी, ये देखें स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स 100 सीसी, ये कावासाकी का है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये तकरीबन 81 मॉडल है। और इसके बाद जो पहले ज़माने में बाइक्स आते थे जो कि इस टाइप के, ये सुजुकी का इनके पास ठहरा है, इसे एक किस्म की स्कूटी भी कहते हैं। और आई थिंक ये 50 सीसी है। और इसके मॉडल की बात करें तो ये भी 75 मॉडल है। और ये देखिए कावासाकी GTO, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही कामयाब हुआ था और लोग आज तक इस बाइक को लाइक करते हैं। इसकी अगर हम आपको कंडीशन दिखाएं तो कंडीशन बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और ये बाइक भी बहुत ही कम चला है, आई थिंक 17,000। बाकी रही CD100 की बात, तो ये 2004 मॉडल ठहरा है। और ये CD100 और CD100 सॉरी, जो कि बहुत ही कामयाब मॉडल है और आज तक इसे माना जाता है। इसमें आपको एक और बात बताऊं, इसमें फ्यूल केज ऑप्शन भी आपको मिलता है, जो कि आजकल प्राइडर में नहीं मिलता आपको।
और ये बाइक टोटल 5000 चला है। इसकी अगर हम कंडीशन की बात करें तो बिल्कुल जीरो कंडीशन जैसे ठहरा है, क्योंकि ये भाई अपने यूज में ये बाइक रखते थे। और इस तरह हम आ जाते हैं इस डीलक्स पे। ये भी देखिए काफ़ी ओल्ड मॉडल ठहरा है, लेकिन बड़ी ही ज़बरदस्त कंडीशन में ठहरा है। इसकी अगर मैं माइलेज दिखाऊं तो ये टोटली 7000 चला है। और यहाँ पे ये जो मॉडल मैं देख रहा हूँ, इसकी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये यामाहा का RX 115 है, एनर्जी इंडक्शन। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है। ये 2 स्ट्रोक में आता था, और इसमें सबसे बड़ी बात आपको मैं दिखाऊं तो ये डिस्क ब्रेक के साथ आता था, जो कि आजकल 2024 में भी GS में आपको डिस्क नहीं मिलती, लेकिन यामाहा ने उस टाइम पे अपनी डिस्क ब्रेक इंट्रोड्यूस कराई थी। ये देखें आप, और ऊपर ये इन्होंने साउथ ईस्ट वेस्ट का साइन भी लगा हुआ है। और ये देखें, ये कोई मेरा ख्याल है अंग्रेज़ों के ज़माने की साइकिल भी इनके पास ठहरी है। ये देखें, अगर आगे बॉक्स भी लगा हुआ है इस पर, और ये साइकिल भी इन्होंने एंटीक ठहराई हुई है। यार मैंने शौकीन तो बहुत देखे हैं इस दुनिया में, लेकिन इस भाई जैसा शौकीन मैंने आज तक नहीं देखा, जिन्होंने अपनी शौक की हद ही ख़त्म कर दी। और ये देखें 1980 मॉडल है कि 75 है शायद, मैं भूल रहा हूँ। ये इनकी स्कूटी है शॉर्ट। ये देखें, ये इस पर चौक भी लगी हुई है, और आई थिंक ये सेल्फ स्टार्ट है। तो ये देख सकते हैं आप, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी सीट देखें, और इसके बैक पे लाइट अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, और ये टायर देखें तो बड़ी ही ज़बरदस्त लुक की ये स्कूटी है। ये भी भाई ने उस टाइम की लेके इनको लगी कि ये एंटीक चीज़ है, इन्होंने ठहरा दी है। और अब हम आ जाते हैं 1985 स्कूटर पे, वेस्पा, जो कि बहुत ही माना जाता था, और आज तक लोगों ने इसे रिस्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि ये एंटीक चीज़ है। और ये आई थिंक चला है 45,000, लेकिन बिल्कुल अपनी कंडीशन में ठहरा है, कोई रिस्टोर नहीं है। जो चीज़ इनके पास ठहरी है वो अपनी कंडीशन में ठहरी है, ना कि इन्होंने रिस्टोर करके ठहराई है। तो अपनी कंडीशन में, अपनी यूज़ में ये चीज़ें इनके थी, इसलिए इन्होंने एंटीक के नाम पे ठहरा दिए। अच्छा, यहाँ पे आप देखें 93 मॉडल CG125, जो कि बहुत ही कामयाब मॉडल था। और इसकी माइलेज देखें तो ये 28,580 किलोमीटर चला हुआ है। और इसकी कंडीशन देखें तो बिल्कुल A1 कंडीशन में ठहरा है ये बाइक, और ज़बरदस्त बाइक ठहरा है। इसकी सीट तक ओरिजिनल, सारे बाइक जो हैं इन्होंने ओरिजिनली चलाए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, कोई सीट कवर नहीं लगाए। जैसे 0 मीटर लेते थे वैसे ही चला के फिर कुछ ही अरसा बाद एंटीक पे ठहरा लेते थे। और ये मॉडल, मुझे यकीन है कि जो व्यूवर्स देख रहे होंगे तो वो इस मॉडल का ज़रूर पूछेंगे। ये एक बहुत ही फेमस मॉडल है, और इस जैसा मॉडल आज तक नहीं बना पाई CG125। ये 96 मॉडल है, और इसके जो लवर्स हैं वो इस बाइक के 3-3 लाख भरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इन भाई ने कहा है कि मैं ये बाइक एंटीक पे नाम पे ठहराता हूँ, ना ही सेल करता हूँ। ये देखें, इसकी आप चैन कवर की अगर कंडीशन देखें और इंजन की देखें तो बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन में ठहरा है। और ये टोटली चला है 11,400 किलोमीटर, बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में ठहरा है। ये फ्रंट से अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, और इस साइड से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसका साइलेंसर, इंजन बिल्कुल अपनी हालत में ठहरा है और क्लीन ठहरा है। आप देखें साइलेंसर, शॉक्स और ये टैंक वगैरह आप इसका देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में ठहरा है। 96 मॉडल हो गया यार, इतना क्लियर, मैं हैरान हूँ। और ये आ जाते हैं 2007-8 का शेप है, ये भी इनके पास एंटीक के नाम पे ठहरा है। ये आप देख सकते हैं, ये भी लश कंडीशन में है। और ये बाइक टोटली चला है 4200। और इसकी भी फ्रंट से अगर आपको कंडीशन दिखाऊं तो बाइक बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये मॉडल 2009 मॉडल, तो ये भी इनका ओरिजिनल कंडीशन में ठहरा है। और इसकी माइलेज है तकरीबन ऑलमोस्ट 7000 ये चला है। और ये भी नीट एंड क्लीन बाइक है। यार मैं हैरान हूँ कि बाइक लवर्स आपने पूरी दुनिया में देखे होंगे। अच्छा, आपको मतलब ये दिखाऊं, ये देखें, ये इनका CD200 रोड मास्टर होंडा का है। ये डबल साइलेंसर में आपको मिलता है आई थिंक। ये आपको इस साइड पे अगर दिखाऊं, ये डबल साइलेंसर है। ये देखें, इस साइड पे भी साइलेंसर है, इस साइड पे भी साइलेंसर है। ये भी बड़ी इंटीक चीज़ चली है भाई के पास। 200 सीसी होंडा का डबल साइलेंसर जो आता था,
इसका ये जो क्रैश गार्ड है वो आप देखें कि कितनी ही ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने लगा है, मतलब है कि ठहरी है। और उनकी क्रोम क्वालिटी देखें, आज से कितने साल पुराना, तकरीबन 30 साल 40 साल पुराना मॉडल, और उसके सेफ गार्ड की क्रोम अभी तक नहीं उतरी, मतलब है इतनी अच्छी कंडीशन और इतनी केयर में ठहरे हैं। और उनकी क्वालिटी आप देखें कि आज तक इस बाइक की कोई चीज़ भी रस्ट नहीं हुई। हालांकि हमारे यहाँ जो न्यू बाइक्स आ रहे हैं तो वो 1 मंथ के बाद रस्ट शुरू हो जाता है, लेकिन ये देखें आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अच्छा, इसकी माइलेज की बात करें तो ये तकरीबन 8300 किलोमीटर चला है। और इसका मीटर देखें यार, क्या बात है, उस टाइम का बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ थी ये चीज़। ये देखें चौक भी इसकी यहाँ पे है, तो बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने बनाई है। सीट भी काफ़ी, इसकी सीट देखें आप, डबल सीट आपको मिलती है। जो राइडर है वो यहाँ पे बैठता है, और पिविलियन के लिए एक अलग सीट, और बैक कैरियर आप देखें जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आज तक क्रोम को रस्ट नहीं लगा, ये होती है क्वालिटी। हालांकि हमारे यहाँ बाइक्स में क्वालिटीज़ आजकल बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो मैं हैरान हो गया ये चीज़ के बाइक लवर्स इस तरह भी हैं कि उनके पास इतने पुराने मॉडल्स, वो भी ज़ीरो कंडीशन में। और इन भाई का कहना है कि इन बाइक्स पे मुझे लोगों ने 3 लाख ऑफ़र किए हैं, नए बाइक्स की भी ऑफ़र की है कि भाई हमें ये बाइक्स दे दें, इनमें एक मॉडल और आपको हम न्यू बाइक देते हैं। लेकिन इन भाई ने कहा है कि यार शौक का कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि ये चीज़ मैंने अपने शौक से ठहराई हुई है, और ये मैंने सेल करने के लिए नहीं ठहराई हुई, बल्कि ये मेरे अपने यूज़ के थे। और मैं इनको यूज़ करके कुछ अर्से बाद जैसे न्यू शेप आता था तो मैं पुराने को ठहरा देता था एंटीक में और न्यू ले लेता था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 94 मॉडल था, 93 इनको चलाया उन्होंने 2-3 साल, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इसे ठहरा दिया। फिर मैंने 96 जो आया था वो ले लिया था। उसके बाद ऐसे चलते चलते सीरीज़ आज तक 2024 तक चल रही है, और ये लोग इंटीक्स के नाम पे बाइक ठहरा रहे हैं माशाल्लाह। आप इनके शोरूम पे आ सकते हैं इंटीक चीज़ देखने के लिए। रहमान होंडा पैलेस, मेन वेंसम कॉलेज रोड के थोड़ा सा आगे, सिटी डेरा इस्माइल खान। ये होंडा का एथराइज डीलर है, और होंडा के न्यू बाइक्स भी इनके पास अवेलेबल होती हैं रहमान होंडा पैलेस के नाम से। बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं इस तरह की ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।